सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है भी कारागृह सुधार से आप क्या समझते हो। ठीक है, और कारागृह व्यवस्था में सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिजन रिफॉर्म, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिजन रिफॉर्म। ठीक है, जेल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भी जो कारागृह है, ठीक है, जेल है, उसके अंदर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और प्रेजेंट में व्यवस्था कैसी है। ठीक है, उसको कैसे सुधारा जाए, कौन कौन से कारण, मतलब उसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे जेल होने चाहिए। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है संविधान का, जीने का अधिकार है, चाहे व्यक्ति बाहर है, ठीक है, सोसाइटी में रह रहा है, चाहे वो जेल के अंदर है, आर्टिकल 21 उसके साथ ही है। तो वहां भी उसका एक मतलब स्टेटस है जीने का अधिकार, पशु के जैसे नहीं। इसलिए अनेक उपाय बताए हैं जो जेल है उनमें सुधार करने के। ठीक है, अब जेल का महत्व क्या है, कारागृह का महत्व क्या है भी, क्राइम को रोकने के लिए और अपराधियों को सोसाइटी से दूर रखने के लिए जेल का, कारागृह का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्राइम रुक जाता है, क्योंकि वो सोसाइटी से क्रिमिनल बाहर चले जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है कि एक तो क्राइम रुकता है और जो क्रिमिनल है उनको भी जेल में रख के सुधारा जाता है। क्लियर। अब कारागृहों की वर्तमान में, इन प्रेजेंट में क्या स्थिति है, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि आज के वक्त में जो कारागृहों की स्थिति है बहुत खराब है, दयनीय है, एवं सोचनीय है। राममूर्ति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कारागृहों में क्या है कि उनकी जो स्थिति है बहुत खराब है भाई, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा वहां कैदियों को रखा जाता है, बंदियों को रखा जाता है, वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो कैदी है उनको यातनाएं मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उनको अपने परिजन, फैमिली मेंबर से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। जो हब्यूचुअल ऑफेंडर नहीं है, ठीक है, जो युवा हैं या जिन्होंने एक से ज्यादा बार क्राइम नहीं किया, उनको हब्यूचुअल ऑफेंडर, कुख्यात अपराधियों की कंपनी में रखा जाता है। तो इसलिए इस केस में कहा गया कि कारागृह की दशा अत्यंत शोचनीय है। उसके बाद केस आया विक्रमदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस में जो नारी निकेतन है उसके बारे में कहा गया। कहते हैं कि जो नारी निकेतन में पीड़ित, उत्पीड़ित एवं जो लेडीज है उसको रखा जाता है। ठीक है, उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। मतलब जो नारी निकेतन है उसके अंदर भी कहते व्यवस्था पूरी नहीं है। ठीक है भाई, इसकी छतों से पानी टपकता है, कमरों की खिड़कियां नहीं है, महिलाएं बरामदे में सोती है, चारपाइयां नहीं, कंबल नहीं है। ठीक है, टूटी फूटी फर्श है, उस पर ही सोना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसी कमियां नारी निकेतन में भी पाई गई। ठीक है, उसके बाद सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का केस आया। ठीक है, उसके अंदर ये कहा गया कि किसी भी कैदी को या कैदियों को या बंदियों को 24 घंटे हथकड़ी और बेड़ियां लगाए रखना निंदनीय है, ये सही नहीं है। मतलब हथकड़ियां और बेड़ियां हर वक्त कैदियों को लगा के रखना सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद केस आया प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें कहा गया कि कारागृह से न्यायालय ले जाते समय कैदियों, मतलब जो जेल है वहां से कोर्ट ले जाते समय कैदियों को हथकड़ी लगाने जाने को सुप्रीम कोर्ट ने असावधानी, संविधान के विरुद्ध, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट माना। क्लियर। अब ये सारी कमियां पाई गई, तो उसके बाद कारागृह जो जेल है उसके अंदर सुधार के उपाय भी दिए गए। ठीक है, उपाय क्या क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि जेलों की स्थिति, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे जेलों की जो स्थिति है वो सुधर सके। पहला तो है पृथक पृथक कारागृह व्यवस्था, मतलब अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, जैसे हब्यूचुअल ऑफेंडर है उसको अलग रखो, कोई बच्चा है, सॉरी, कोई युवा है, कोई महिला है,
कोई युवक है उसको अलग रखना चाहिए, जिनको सजा हो चुकी है उनको अलग रखना चाहिए, और जिनका ट्रायल चल रहा है, जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता है, अधिक भीड़ हो जाती है। ठीक है, अत्यधिक, और वो कैदी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इससे क्या है, जो संक्रामक रोग उसके फैलने की भी शंका बनी रहती है। और जो प्रथम अपराधी होते हैं, मतलब जिन्होंने पहली बार क्राइम किया है, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ रखना, उनकी कंपनी में रखना सही नहीं। उसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया साइंस के तौर पर। उसमें यह कहा गया कि जेल के अंदर एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से, उनकी कास्ट के हिसाब से और अपराध की नेचर के हिसाब से हर कैदी को अलग अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा उपाय ये बताया गया कि रोजगार मुखी श्रम की व्यवस्था, मतलब जो कैदी है जेल के अंदर उनको रोजगार मुहैया करवाया जाए। रोजगार मतलब उनको कोई ना कोई काम दिया जाए और बदले में उनको पैसा दिया जाए, ताकि जो उनकी फैमिली बाहर है जेल के, उस पर कोई आर्थिक संकट ना आ पाए। क्लियर। उसके बाद एक और उपाय दिया गया, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि कारागार में आवास की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, पौष्टिक भोजन कैदियों को मिलना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल व्यवस्था, ठीक है, कोई कैदी बीमार है उसके लिए। ठीक है, समुचित वस्त्र पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए और उनको एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। क्लियर। फिर 5वें पॉइंट में यह बताया गया है कि जो परिजन है, जो फैमिली मेंबर है कैदियों के, उनके साथ कैदियों को मिलने की परमिशन दी जानी चाहिए। ठीक है, कि वो अपना दुख एक दूसरे से बांट सके। क्लियर। फिर 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, इसमें यह बताया गया कि ओपन जेल होनी चाहिए। ओपन जेल मतलब ऐसी व्यवस्था हो, मतलब जो जेल है वो ओपन होनी चाहिए, कैदी बाहर जाकर सांस ले सके, कोई काम कर सके, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। मतलब बंदी यानी कैदी मुक्त वातावरण में सांस ले सके, उनमें हीन भावना पैदा नहीं होगी और उनका समुचित शारीरिक और मानसिक और एवं बौद्धिक विकास होगा, जिससे वे समाज में लौटते तथा जैसे ही सोसाइटी में वापस जाते हैं तो उसके योग्य बन जाएंगे। ठीक है। 7वां है जो कारागार, जो जेल के अंदर कर्मचारी है वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि ऐसे होने चाहिए कि वो जो कैदी हैं उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सके। ठीक है, मतलब कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो कैदियों के मनोविज्ञान का अध्ययन कर सके। ठीक है, उनकी भावनाओं को समझ सके। ठीक है, उनको अच्छा नागरिक बना सके और उनकी संवेदना, मतलब इच्छा जो है, उनकी संवेदना के अनुरूप कार्य कर सके। ठीक है। फिर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया कि सुधारात्मक उपचारों की दिशा में पहल। ठीक है, इस प्रकार सुधारात्मक दिशा में जो जेल की दशा है उसमें पहल की गई। ठीक है, और उसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि श्रम के बदले में क्या मिलेगा, पारिश्रमिक, मतलब जो पेमेंट है वो मिलेगी। ठीक है, नैतिक और धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना का संचार करना। ठीक है, मतलब कैदियों के साथ उनको, मतलब कैदियों को एजुकेशन देना। ठीक है, उनको धार्मिक कामों में लगाना। ठीक है, तो ऐसी भी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। ठीक है, और है भी, और जिससे कि वो अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है। फिर कारागार व्यवस्था, जेल की व्यवस्था में सुधार के लिए सन 1980 में न्यायमूर्ति S.N. मुल्ला की कमेटी का गठन किया गया। मतलब उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी द्वारा कुछ सुझाव दिए गए कि जेलों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पहला उन्होंने बताया कि जेल के अंदर रहने के लिए, खाने के लिए और वहां पर मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बताया जेल खुले, स्वच्छ, साफ सुथरे, हवादार होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा बताया कारागारों में समुचित रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति, मतलब जिनको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग दी हो, ठीक है, उनको अपॉइंट करना चाहिए
और जिनका ट्रायल चल रहा है कैदियों का, ये बताया गया भी जिनका ट्रायल चल रहा है कैदियों का, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ, दोष सिद्ध के साथ, जिसको कन्विक्टेड कहते हैं, उन व्यक्तियों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है। और जो जेल के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, कारावासी हैं, ठीक है, जो पनिशमेंट भोग रहे हैं, उनके लिए पैरोल, प्रवीक्षा, पुनर्वास आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। और कारागृहों के रख रखाव के लिए शासन द्वारा पर्याप्त क्या देना चाहिए, एड, अनुदान दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो जेल है उसके अंदर जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो सके। उसके बाद राममूर्ति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, इस मामले में कारागृह जेलों में सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सुझाव दिए गए। ये सुझाव क्या थे? पहला इसमें था कि इसमें शिकायत पेटियां होनी चाहिए। अगर किसी कैदी को शिकायत है तो उच्च अधिकारी तक पहुंच सके। ठीक है। जेल कहते ओपन होने चाहिए। ठीक है। बंदियों को रोजगार मिलना चाहिए, प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनको कोई ना कोई काम काम उनको सिखाना चाहिए, लेबर का कुछ भी। ठीक है, कि बाहर जाकर वो कमा के खा सके। ठीक है। और जो वो काम करते हैं, श्रम करते हैं, उनके बदले उनको पेमेंट, ठीक है, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और उनको पैरोल, प्रोबेशन का लाभ भी दिया जाना चाहिए, मतलब उनको छोड़ना भी चाहिए अगर उनका कंडक्ट, आचरण अच्छा है। ठीक है। कैदी व बंदियों को अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली मेंबरों से मिलने की परमिशन दी जानी चाहिए। ठीक है। और एक आदर्श कारागृह संहिता, एक कोड, ठीक है, आदर्श कारागृह संहिता का निर्माण करना चाहिए, जिसके अंदर गाइडलाइन हो क्या कारागृह में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है। कहते हैं कि जो जेल है उसके अंदर, कारागृह है, उसमें अत्यधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए, जितनी क्षमता है उतने ही कैदी होने चाहिए। जो बाल अपराधी हैं, युवा हैं, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर से दूर रखा जाना चाहिए, अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके लिए भोजन, आवास और मेडिकल, ये तीनों चीजें उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। और जो बंदी हैं विचाराधीन, मतलब जिनका ट्रायल चल रहा है, जिनका केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनको सजा नहीं हुई, तो उनको समय समय पर कोर्ट के सामने हाजिर भी किया जाना चाहिए। ठीक है। कहते जेलों के अंदर लाइब्रेरी, ठीक है, वहां पर मीटिंग रूम आदि की सुविधा भी होनी चाहिए। ठीक है। और बंदियों को सदैव हथकड़ी और बेड़ियों में नहीं रखा जाना चाहिए। और उन्हें अपनी रुचि के अधिवक्ता, एडवोकेट से सलाह मशवरा, जैसे वो उनको सही लगता है, करने की परमिशन दी जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बताया कि कैदियों और बंदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं वे मतलब इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, मारपीट या कुछ ऐसा। तो ये जो सुझाव है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि जेलों के अंदर ये सुधार होने चाहिए, ये मस्ट है। ठीक। तो इस प्रकार आपका जेल के ऊपर, कारागृह के ऊपर, प्रिजन के ऊपर एक टॉपिक आता है भाई, उसमें पूछ लेते हैं भी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो उसके आंसर में आप ये आसान सा क्वेश्चन है, ये लिख सकते हो कि वर्तमान में जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब थोड़ी छोटी सी जेल के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कैदी क्षमता से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। युवा हो या कोई नया अपराधी हो, उसको भी हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ, या जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो उसको भी कैदियों के साथ, जिनको सजा हो चुकी है, उनके साथ ही रखा जाता है। ये सही नहीं है। ठीक है। जो खाना है, पीना है, जो व्यवस्था है, रहने की है या मेडिकल है, वो उसकी व्यवस्था सही नहीं है। तो उसके बारे में आप सुझाव दे सकते हो। कोई अलग अलग से जेल होनी चाहिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण होना चाहिए, मतलब जेंडर, एज, रिलीजन के हिसाब से वो डिवाइडेशन होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था हो, समुचित सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि जो रहने की सुविधा, भोजन है, ठीक है, मेडिकल है, ठीक है, कपड़े हैं, एजुकेशन है। ठीक है। फिर उनको परमिशन दी जानी चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से मिल सके। जेल ओपन भी होनी चाहिए। ठीक है। और जो जहाँ जेल के अंदर जो कर्मचारी पॉइंट होते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो उनकी भावनाओं के अनुरूप काम कर सके, उनको अच्छा नागरिक बना सके।
उनमें संवेदना होनी चाहिए। ठीक है। और सुधारात्मक उपचारों की दिशा में ये पहल है कि उनको लेबर मिलनी चाहिए। ठीक है, लेबर मतलब उनको काम के बदले में पैसा मिलना चाहिए कि उनकी जो फैमिली है उसकी स्थिति ना खराब हो। ठीक है, उनको नैतिक और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये मोटे मोटे कारण थे, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका टॉपिक पूरा होता है।